गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गरिमा मैम की समाज एवं पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 2 में लेसन 4 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 4 का नाम है वस्त्र। लेसन 4 का नाम है वस्त्र। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यकता जल व भोजन की है, यानी कि हमें जितनी आवश्यकता जल और भोजन की है उतनी ही आवश्यकता हमें अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्रों की भी है। यानी कि उतनी ही आवश्यकता हमें अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्रों की भी है। वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाते हैं। वस्त्र जो है हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाते हैं। वस्त्र पहनकर हम सभ्य व सुंदर दिखते हैं। वस्त्र जो है हम पहन के सभ्य व सुंदर दिखते हैं। वस्त्र साधारणतः 4 प्रकार के होते हैं। वस्त्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूती वस्त्र, नंबर 2 रेशमी वस्त्र, नंबर 3 ऊनी वस्त्र, नंबर 4 सिंथेटिक वस्त्र। यानी कि देखिए फर्स्ट नंबर पे है सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों को देखिए कब पहनते हैं हम। कुछ वस्त्रों को कपास के रेशों से बनाया जाता है। कपास के पौधों से प्राप्त रुई से सूत बनाया जाता है। सूत को मिलों में बुना जाता है और फिर इस पर छपाई की जाती है। यानी कि मिलों में बुना जाता है और फिर उसके ऊपर छपाई की जाती है। इस प्रकार सूती वस्त्रों को तैयार किया जाता है। इस प्रकार सूती वस्त्रों को तैयार किया जाता है। ये वस्त्र हमें गर्मी से बचाते हैं। ये वस्त्र हमें गर्मी से बचाते हैं। इन्हें सूती वस्त्र कहते हैं। इन्हें सूती वस्त्र कहते हैं। इनमें हवा का आगमन ठीक बना रहता है। इन वस्त्रों में जो है हवा का आगमन ठीक बना रहता है। ये वस्त्र पसीना सूखने की भी क्षमता रखते हैं। यानी कि ये जो है वस्त्र जो पसीना सुखाने के लिए भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए ये अधिकतर गर्मी में पहने जाते हैं। इसीलिए ये अधिकतर गर्मी में पहने जाते हैं। फिर देखिए रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र कैसे बनते हैं और कब पहने जाते हैं। कुछ वस्त्रों को रेशम के कीड़ों से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यानी कि कुछ वस्त्र जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ये कीड़े शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। ये जो कीड़े हैं शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। ये कीड़े अपने शरीर से धागे नुमा रेशम का निर्माण करते हैं। ये जो कीड़े हैं अपने शरीर से धागे नुमा जो है रेशम का निर्माण करते हैं। इन धागों को रंग कर इनसे रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है। इन्हीं धागों को जो है रंग कर रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है। रेशमी वस्त्र अधिक हल्के, मुलायम और सुंदर होते हैं। रेशमी वस्त्र जो है अधिक हल्के, मुलायम और सुंदर होते हैं। इनको भी स्वयं गर्मी में स्वयं गर्मी के मौसम में पहना जाता है। गर्मी के मौसम में पहना जाता है। ये कपड़े आसानी से धुलकर साफ भी हो जाते हैं। ये कपड़े जो है आसानी से धुलकर साफ हो जाते हैं। फिर देखिए ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र ऊन से तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो है ऊन से तैयार किए जाते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ के बालों से तैयार की जाती है। ऊन जो है भेड़ के बालों से तैयार की जाती है। इस ऊन से हाथ या मशीनों द्वारा ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन ऊन यानी कि ऊन से जो है
मशीनों के द्वारा भी ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं और हाथ से भी बुनकर भी तैयार किए जाते हैं। आगे देखिए, ऊनी वस्त्र हमें ठंड से बचाते हैं। ऊनी वस्त्र जो है ठंड में पहनते हैं, वो हमें ठंड से बचाते हैं। ये वस्त्र प्रायः अन्य वस्त्रों से मोटे व गर्म होते हैं तथा शरीर को ठंड से बचाकर गर्मी प्रदान करते हैं। यानी कि शरीर को ठंड से बचाकर गर्मी प्रदान करते हैं। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग केवल सर्दियों में किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को जो है का प्रयोग जो है सर्दियों में किया जाता है। सर्दी में हम जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सिंथेटिक वस्त्र देखिए, कुछ वस्त्र कृत्रिम रेशों से बनाकर तैयार किए जाते हैं। कुछ वस्त्र जो ऐसे होते हैं जो कृत्रिम रेशों से बनाकर तैयार किए जाते हैं। ये रेशे रसायनों से प्राप्त होते हैं। ये रेशे जो हैं रसायनों से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें सिंथेटिक वस्त्र कहा जाता है। इन्हें जो है सिंथेटिक वस्त्र कहा जाता है। ये वस्त्र कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र जो है कारखानों में तैयार किए जाते हैं। टेरिलिन, टेरिकोट, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि इसी प्रकार के वस्त्र हैं, जो है इसी प्रकार के वस्त्र हैं। अन्य वस्त्र देखिए, कुछ वस्त्र चमड़े तथा फर से भी तैयार किए जाते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे भी हैं जो चमड़े और फर से तैयार किए जाते हैं। चमड़ा और फर हमें मृत पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे भैंस, घोड़ा, ऊँट, खरगोश आदि। जैसे भैंस, घोड़ा, ऊँट, खरगोश आदि। ये वस्त्र गर्म होते हैं। ये वस्त्र गर्म होते हैं। इन्हें सर्दी में पहना जाता है। इन्हें जो है सर्दियों में पहना जाता है। वर्षा के मौसम में हम रबड़ व प्लास्टिक से बनी बरसाती गमबूट आदि पहनते हैं। यानी कि प्लास्टिक से बनी बरसाती गमबूट आदि पहनते हैं। ये वस्त्र चिकने और जल सह होते हैं। यानी कि ये चिकने और जल सह होते हैं। इन पर पानी टिकता नहीं है। यानी कि इन पर पानी टिक नहीं पाता है और हम भीगने से बच जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।